तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनडीए क्या है और इसको कैसे करें और इसका सिलेबस क्या होता है। एनडीए के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पूरा पता चल गया होगा कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं एनडीए की पूरी जानकारी लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर यही आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग अपनी 12वीं की परीक्षा कंप्लीट करते हैं और हम लोग 16-17 साल के हो जाते हैं और उसी वक्त हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा कोई जॉब ढूंढ लो और कोई भी जॉब कर लो, तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हमारी उम्र के लिए अभी कौन सी जॉब यहाँ पर उपलब्ध है हमारे मतलब गवर्नमेंट में। तो वही ये पहली जॉब है जो आपको गवर्नमेंट में मिलती है। तो इसके बारे में पहले एनडीए का आपको मैं पूरा परिचय करा देता हूँ कि एनडीए क्या होती है। तो चलिए एनडीए का परिचय शुरू करते हैं। तो एनडीए हमारी भाई साहब यूपीएससी की एक शाखा है और एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है संघ लोक सेवा आयोग, जो कि एनडीए को कंडक्ट कराती है और एनडीए का हमारा फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये तो एनडीए की हमारी वो परिभाषा हो गई। तो एनडीए में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एनडीए का एग्ज़ाम दे किस लिए रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। इसमें 3 सेवाएं आती हैं हमारी। जल सेना आती है, वायुसेना आती है और नौसेना आती है। मतलब हमारी थल सेना जो हमारे आर्मी वगैरह होते हैं वो हमारी थल सेना कहलाती है। और नेवी जो आप जानते होंगे हमारी जल सेना, तो जल की सेना नेवी कहलाती है। और वायुसेना जो कि आपने फाइटर जेट न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे वो उड़ाते हैं, उसे हम लोग एयरफोर्स कहते हैं। तो ये तीनों जो नौकरियां हैं वो इसी एनडीए के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। एनडीए और एनए एग्ज़ाम के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अन्यथा हम इस एग्ज़ाम को नहीं कर सकते हैं। तो तीनों सेनाओं में जाने के लिए हमारे तीनों ऑप्शन हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर हमें इसको कंडक्ट कराते हैं, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम इसको कैसे करें। तो इसको करने से पहले आपको मैं सामने दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए एनडीए पात्रता मापदंड आपको सामने इंटरफेस पर दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले मतलब 2-3 ही इसमें वो हैंगे क्राइटेरिया जो कि हमें पूरा करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीयता। आपको भारतीय होना चाहिए तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरा जान लेते हैं आयु सीमा। आयु इसमें आप 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपकी उम्र 19 साल या 20 साल है, 19 साल है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और 19 से आपकी एज अधिक है या 20 से आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और 16 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 17 के करीब। तो ये हमारी मतलब आयु हो गई कि हमें कितनी एज का होना चाहिए। अब अपनी पढ़ाई लिखाई जान लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास 10 की और 12 की मार्कशीट होना चाहिए। और एक बहुत ही गौर करने वाली बात कि इसमें हमारा 11वीं में हम विषय लेते हैं तो उसमें हमारा मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब हमें साइंस ग्रुप से आना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए या हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका एक क्राइटेरिया हो गया कि इसको हम ऐसे मतलब ये हम में क्षमताएं होनी चाहिए तभी हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसके लिए हम अब पूरे विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं और इसका सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेस पर आपको एक चार्ट दिख रही होगी, तो उसको वो देख लीजिए, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। परीक्षा का नाम हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है। और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली मतलब एग्ज़ाम हमें एक कौन दिलाता है, तो मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूं मैं कि ये एग्ज़ाम हमें संघ लोक सेवा आयोग दिलाती है, जो कि यूपीएससी का ही फुल फॉर्म है। तो ऑफिशियल वेबसाइट हम कहाँ पर जाकर इस एग्ज़ाम को अप्लाई, उसका नाम है upsc.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाइए और आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए और इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आगे जान लेते हैं आयु। मैंने आपको बता ही दी कि कितने आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें आवेदन करने का ऑनलाइन मोड होता है, आप ऑनलाइन ही इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जनरल से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो आपके लिए न्यूनतम रुपये 100 रखे गए हैं। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन शायद फ्री में भी हो सकता है। तो ये आप जानेंगे। और परीक्षा के चरण, ये परीक्षा कितने चरणों में
कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले पहला टेस्ट होता है जो हमारा होता है ऑफलाइन होता है, उसमें हमारे ऑफलाइन होता है और मतलब पहले रिटर्न टेस्ट होता है, आपने देखा होगा रिटर्न टेस्ट जो आपको दिख रहा है, और उसके बाद हमारा एसएसबी इंटरव्यू होता है। बस ये 2 चीज़ें होती हैं। और हमारा फिजिकल मेडिकल तो वो तो आप जानते ही हैं कि आर्मी वगैरह में जा रहे तो वो तो होना ही है। एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होता है। और इसके सबसे पहली बात लास्ट में जान लेते हैं नंबर ऑफ पेपर्स। तो पेपर 1 होता है हमारा मैथ का और दूसरा पेपर होता है हमारा जनरल एबिलिटी का। मतलब पहला पेपर अगर आप मैथ का निकाल लेते हैं तो आपका जनरल एबिलिटी का पेपर चेक होगा, अन्यथा आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। तो दूसरे पेपर में जान लेते हैं क्या क्या आता है। तो दूसरे पेपर में हमारे कुछ ये हमारी करंट अफेयर्स आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, फिजिक्स आती है और केमिस्ट्री आती है और इंग्लिश आती है। ये हमारे दूसरे पेपर में इतने विषय आते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। और पहला पेपर हमारा मैथ का ही होता है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हैं और हमारे पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। और रही इसके सिलेबस की बात, आप लोग वेट कीजिए, कहीं मत जाइएगा, इसी चैनल पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी। तो इसके सिलेबस की वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए। और अगर इन्फॉर्मेशन में कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं हर कमेंट देखता हूं। कमेंट जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिए और मैं पढ़ूंगा और आपको उसका उत्तर दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और अगली जो जॉब आने वाली हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।